अब निकलेगी दीवानों की दीवानियत। तो गुरु सैयारा की सेकंड वेव एक दीवाने की दीवानियत फिल्म रिलीज हो चुकी है। एंड जी हाँ इस फिल्म में वो सारा माल मसाला है जिससे अपने आशिक समाज फिर से ड्रैकुला की नींद से उठ उठेंगे कि ओ अब किसने मुझे याद किया। जहाँ पे अब सैयारा मूवी की बात हमें तो याद ही है कि कैसे वो मूवी दोनों मर्द और औरत दोनों की नफ्स पकड़ लेती थी, मगर वहीं यहाँ पे हर्षवर्धन राणे की एक दीवाने की दीवानिया स्ट्रांगली मैस्कुलिन नैरेटिव को केटर करती है। जहाँ पे अभी फिल्म के बिना स्पॉइलर टॉक करने से पहले मैं आपको यहाँ पे पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि फिल्म कोई बुरी नहीं है, मगर अच्छी भी नहीं है कि मैं एकदम तारीफ़ें कर लेने लगूँ इसकी। इट्स क्रिंज, पर ठीक ही कहूँगा कि हाँ स्टॉक है, निकाल दो इसे। रोमांटिक मूवीज़ अभी इस तरीके की चल रही हैं, बन रही हैं, तो हाँ ठीक है, जहाँ भी उस तरफ बात करेंगे और डिटेल में। मगर स्टोरी को जाने तो फिल्म में ऐसा समझो कि एक हीरो है जो हीरोइन को देखता है और कहता है कि मुझे ये चाहिए। हीरोइन कहती है नहीं, मगर हीरो कहता है कि मुझे ना सुनने की आदत नहीं। हीरोइन फिर कहती है नहीं, एंड हीरो कहता है कि लाडली शादी की तैयारी करो, अब तो तुम मेरे घर आ रही हो, जहाँ पे रानी बना के रखूंगा, यहाँ तक कि मैं तुम्हारा कुत्ता तक बनने के लिए तैयार हूँ, मगर मालकिन आप ही बनेंगी मेरी। एंड ये है मूवी की कहानी। हीरो को बचपन से ना सुनने की कोई आदत नहीं होती, तो बिगड़ैल है बचपन से ही। जहाँ पे औरत क्या, उसे किसी की भी कंसेंट की सुनने की कोई भी आदत नहीं है, और जब प्यार में उसे ना सुनने को पहली बार मिला तो उसका क्रैश आउट होना शुरू हो गया कि ये मेरी अदा है, वो मेरी है, वो और किसी की नहीं है। एंड फिर वो भयंकर इंटरवल ब्लॉक के बाद जब हीरो हीरोइन की राइवलरी शुरू होती है, पूरा थिएटर गैस्प करने लगता है कि ओह माय गॉड, इसने क्या बहकी बहकी यहाँ पे बातें कही है। एंड फिर उस राइवलरी को कैसे वो प्यार में बदलते हुए आप देखते हो, वो तो मूवी में ही देखो, वो भी कह सकते हो अपना मोमेंट है। मगर कुछ पर्सनल रिजर्व्स भी हैं मेरे इस फिल्म को लेकर, जहाँ पे मैं ऐसे कोई बुरा नहीं कह रहा हूँ। एंड उन लोगों में से मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ कि अगर पिक्चर आशिकों के बारे में है और कुछ ज़्यादा ही उस तरफ लीन इन करती है तो मैं गाड़ी मारने निकल पड़ूँ इस फिल्म की, बिल्कुल भी नहीं। मैं कहता हूँ कि हाँ फिल्म बुरी नहीं है, परफॉर्मेंसेज ऊपर नीचे निकल जाते हैं, डायलॉग्स काफ़ी टिपिकल क्लीशे स्ट्रेच होने की वजह से क्रिंज कर देते हैं, पर ऐसा नहीं है कि देख ही नहीं जाती है फिल्म। देयर इज़ ऑलवेज अ हॉरर कॉन्फ्लिक्ट इन दिस मूवी की उस शॉक को देखने के लिए आप इंतज़ार करते रहते हो कि अब ऐसे कौन सी वकरचोदे जैसी बात कहेंगे जिसे देख के मेरा दिमाग फट जाएगा। क्योंकि ध्यान दो, ये मैस्कुलिन पर्सपेक्टिव से ज़्यादा चलती है, तो कुछ ऐसे लाइक उस तरीके के मर्दों को काफ़ी ज़्यादा इंटरटेन करेगी कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, एंड इसी को प्यार कहते हैं। औरत का मना कर देने के बावजूद भी मुझे ये चाहिए, एंड यही तो है सच्ची आशिकी, जो कि हम जानते हैं ये बकचोदी है, मतलब अपन समझते हैं ना। मगर उस ऑडियंस को ये चीज़ देखकर कितना ज़्यादा रिलेटेबल एंड कितना ज़्यादा हाइप अप हो जाएंगे, वो आप समझते हो कि वो एंटरटेनमेंट वैल्यू उनके लिए कितनी बड़ी बन जाती है। जो कि अगर इसे कायदे से समझे ना, तो ये एक औरत के लिए एक हॉरर फिल्म से कम नहीं है। जैसे आप एक औरत के पर्सपेक्टिव से देखो कि कोई शख्स आपके पीछे ही पड़ गया है, वो चमड़ी देखकर कि अंदर से आपको जानता भी नहीं है कि आप किस तरीके की हो। एंड मूवी इस बात को एक्सप्लेन भी नहीं करती कि हीरोइन अंदर से कैसी है, आपको धीरे धीरे पता चलता है कि हाँ वो अच्छी है, मगर हीरो भी बाकी फैंस की तरह बस फैन ही बना हुआ है बाहर से अपनी हीरोइन को देखकर। एंड फिर आगे चल के वो उसका क्रैश आउट वाला फैन पना नजर भी आता है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, एंड लिटरली कुत्ता बनने के लिए तैयार हो जाता है। एंड किसी भी औरत को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि कोई भी बंदा मुझे पाने के लिए एकदम गिर ही गया है, बिछ ही गया है मेरे सामने। एंड मैं छाती ठोक के कह सकता हूं कि वो कम दिमाग लगाने वाली ऑडियंस को ये नैरेटिव बहुत ही अपील करेगा कि एक लड़की के मना करने के बावजूद भी मैं उसका जीना हराम कर दूं, एंड वो उनके लिए एक रोमांटिक जेस्चर बन जाता है। जहां पे असल जिंदगी में असली बात तो ये है कि ये क्रीपी हॉरर नाइटमेयर है एक औरत के लिए। आप खुद को एक एज एन औरत ही इमेजिन करके देखो कि आप छोड़ो औरत भी इमेजिन करके छोड़ो कि आप मर्दी रहो, एंड जो आपकी लाइक जिस तरीके की वर्स्ट औरत को आप इमेजिन करते हो वो आपको इस तरीके से पीछे आपके पीछे पड़ जाए कि नहीं मुझे तुम ही चाहिए। कैसा लगेगा आपको? वो कोई रोमांटिक जेस्चर नहीं होगा क्योंकि वहां पे आपका कंसेंट नहीं है, एंड वो जिंदगी आपके लिए एक हॉरर जिंदगी बन जाएगी कि ये औरत मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही है। ठीक, वो कोई रोमांस नहीं बनता बल्कि क्रीपी हॉरर नाइटमेयर हो जाता है। एंड मैं समझता हूँ कि मूवी क्या करने की कोशिश कर रही है, एंड मैं इसे पूरी तरीके से लाइक रोमांटिक मूवी तो नहीं देखता, मगर मैं उस पैकेजिंग को समझ पाता हूँ कि हाँ आप अपील किसको करवाना चाहते हो। एंड यस, उसी के साथ में उस भयंकर इंटरवल ब्लॉक को भी मैं आपको रिवील नहीं करूंगा, वो एक्सपीरियंस आपको खुद करना भी चाहिए, क्योंकि वहां तक पहुंचते पहुंचते आप इतना इंग्रोस हो जाते हो कि वो सुनते ही आपके कानों में लगता है व्हाट द फक शी सेड। जिसमें भाई फिल्म में काफी सारे शायरियां और डायलॉग बाजी भी काफी ज्यादा हैं एंड लंबे हैं। जैसे समझने के लिए ऐसे देखो कि जैसे नहीं आधी रात को काफी डिप्रेसिंग रील्स मेरे आपके सामने आ जाती हैं, और आप फिर देखना शुरू हो जाते हो कि यार ये फिर आदमी आ गया बीच में।
ठीक वैसा यहाँ भी होता है कि अरे यार हो गया, बस हो गया, समझ गया, थम जा यार, बस अब कितना लंबा चौड़ा बोलेगा, मैं ठीक है मान लिया मैंने, वो शिद्दत वाला सच्चा प्यार है तेरा। एंड वो एक पॉइंट के बाद काफी ज्यादा हो जाता है कि और कोई डायलॉग्स हैं मूवी में कि बस यही सब चलता रहेगा। एंड उसके अलावा मूवी में वो मार्था एज एंडिंग, एंड एट दैट मोमेंट फील होता है कि हम उन्हें बस पिक्चर खत्म करनी थी तो किसी भी तरीके से खत्म कर दो। जहाँ फिर आखिर में यही कहूँगा कि फिल्म हमेशा एक छोटा सा हुक फंसा के रखी रहती है कि अब वो क्या ये करेंगे, क्या वो कर पाएंगे, तो वो क्यूरियोसिटी की वजह से वो इंटरेस्ट बना रहता है। बाकी उसके अलावा मैं ऐसे कोई इसके आशिक गूनर समाज से नहीं आता हूँ जो सैयारा वाली ऑडियंस थी कि मुझे देख के काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाएगा। नहीं, मैं इस फिल्म को ठीक ही कहूँगा कि हाँ चल गया। बाकी उसके अलावा सोनम बाजवा एज एन एक्ट्रेस एंड एज ए ह्यूमन बीइंग, उनकी अपील मुझे इस फिल्म से पता चली कि ओह अच्छा तो ये बात है, इसलिए लोग इन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं। जब आप उन्हें उस पूरी 30 फीट की स्क्रीन पे अकेले सोलो देखते हो ना, तब आप रियलाइज़ करते हो कि अच्छा तो यह बात है, इसलिए लोग इन्हें पसंद करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर अपने हर्षवर्धन राणे की बात करें तो वो मोमेंट्स पे ही शाइन करते हैं। यहाँ पे देख के फील हो जाता है कि ही डेस्परेटली वांट दिस मूवी टू वर्क, तो वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही डाल रहे हैं इस फिल्म के अंदर। बाकी फिल्म की सिनेमाटोग्राफी बहुत चोखली हुई है, मतलब बहुत ही खूबसूरत है यार। जहाँ पे मूवी तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्लोमो एंड म्यूजिक वीडियो की तरह ही चलती रहती है, मगर प्रोडक्शन डिज़ाइन एंड एस्थेटिक को जो चूज़ किया इन्होंने काफ़ी खूबसूरत है। एंड यस, बाकी ध्यान देना फिल्म क्रिंज है, वायरस इतना भी जहरीला नहीं है कि आप सबको बीमार कर दे, मगर फिर भी कहता हूँ डी वायरस की तरह अगर गलत लोगों के हाथ में पड़ गया तो ये म्यूटेट कर जाएगा, एंड फिर बच के रही हो। मैं नहीं कर रहा हूँ एंजॉय मत करना, एंजॉय करो। मूवी में एंजॉय करने के लिए काफ़ी कुछ है, तुम इंटरवल देख के हैरान हो जाओगे, मगर सावधानी से। मैंने थिएटर जाते हुए देखा, हाउसफुल था, ऑडियंस वही वाली थी सैयारा वाली, पूरी पोटेंशियल रखता है इसका फटने का। बाकी फिर भी आप ध्यान देना एंड ऑब्जर्व करते रहना कि इस वायरस का असर कहाँ तक पहुँच रहा है। हर शहर, स्टेट, मोहल्ले से मुझे पल पल की रिपोर्ट चाहिए। एंड तब तक के लिए आप अपने ओपिनियंस मेरे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड यस, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि बाय द वे CBFC ने इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट क्यों दिया? क्या था इस फिल्म में कि इसे ए सर्टिफिकेट मिला? बताना ज़रूर से। बाकी आप अपने ओपिनियन ज़रूर से बताना, तब तक के लिए देखते रहना PJ एक्सप्लेन।